फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनल ईयर के स्टूडेंट को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, और इस चीज़ को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिज़ल्ट कितना जो है स्टूडेंट के फेवर में आ सकता है डिसीज़न, और कितना नहीं, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी क्या सिचुएशन है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं बात करूँ पीयू की, तो पीयू अब फिर जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम कराने की तैयारी में जुटी हुई है कि हम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। कहा कि छात्र तैयारी करें, यह न सोचे कि बिना परीक्षा उनको जो है प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि उनके भविष्य को देख के जो है यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। ऐसे ही यूजीसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि 209 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एग्ज़ाम करा चुकी है इस टाइम पे, तो बाकी जगह भी हो सकते हैं एग्ज़ाम। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो डेट पे डेट दे रहे हैं, इसकी मेन वजह क्या है, ये तारीख है बदलने की, वो ये है कि ये क्या सोच रहे हैं कि भाई 209 यूनिवर्सिटी तो करा चुकी हैं, बाकी जो बची कुची हैं वो भी वेट करके जो है तंग होके एग्ज़ाम करवा ले, और फिर बाद में जब थोड़ी सी यूनिवर्सिटी बचेगी फिर जो है इनको कहने में क्या जाता है कि तब इतनी सारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करा चुकी है तो ये क्यों नहीं करवा सकती। तो इसलिए जो है ये जानबूझ के तारीख पे तारीख दे रहे हैं। दूसरी चीज़, पीयू में पढ़ रहे स्टूडेंट ने जो है आज फंदा लगाकर जान दे दी है। सो कितनी बड़ी बात है ये, और सिर्फ वजह क्या थी कि ये रोज़ का जो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट का जो ये मुद्दा चल रहा है कि कभी कुछ, और इन सब चीज़ों से जो है परेशान होके इस टाइम पे इतना ज़्यादा तनाव है स्टूडेंट्स पे कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई थी और मैंने उनमें बार बार यही चीज़ बोली थी कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करें, और मैंने बोला था कि मैं क्या इस चीज़ को सीरियस ले लेना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं। और प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और यूजीसी और गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट सब कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या सब? कब उठेंगे? कब स्टूडेंट के हित में डिसीजन लिया जाएगा? ये बहुत बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है स्टूडेंट पे। एक तो लॉकडाउन की वजह से जो है इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से आपको पता है हर जगह से नेगेटिविटी आ रही है, कभी कुछ हो रहा, पूरा इंडिया में कुछ न कुछ हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे। सो जो बाकी स्टूडेंट है जो ये वीडियो सुन रहे, प्लीज़ कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं। जो भी होगा देखा जाएगा, वो सारे स्टूडेंट के साथ होगा, अकेले आपके साथ नहीं होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे, ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं। और जो भी आपका फ्रेंड है जो इस टाइम पे तनाव में है, तो उनसे बात करें, उनका जो ये प्रेशर है इसको दूर करें, ट्राई करें कि वो नॉर्मल कंडीशन में रहे, और ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं। ये घटना हुई थी शुक्रवार को सुबह 10:15 पे। उसके बाद जो है पूरी जांच की गई है, पुलिस को सूचना दी गई है, पर मेन वजह तो यही थी, और जिसके ऊपर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे जो है राजनीति चल रही है, कैसे पैसों का खेल चल रहा है। इवन जो यूपी की कैबिनेट मिनिस्टर हैं कमला रानी, उनको भी कोविड था और उनकी भी डेथ हो चुकी है। सो ये मिनिस्टर्स खुद ये सेफ़ नहीं है, तो स्टूडेंट कैसे सेफ़ हो सकते हैं? कैसे वो इस कंडीशन में एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्या उनकी सिचुएशन को समझने वाला कोई भी नहीं है? नहीं पता, नहीं क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल मतलब एक तरह से दिमाग ख़राब करने वाली बात है। सो आप सभी स्टूडेंट अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी जितनी ये नेगेटिविटी है इसको अवॉइड कीजिए। इवन जिसको अगर आप अच्छा फील करा सकते हो तो अच्छा फील कराओ अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि कोई भी जो है इन सब चीज़ों की वजह से जो तनाव में ना आए। Rani Varun had served as Minister of Technical Education in the Yogi Adityanath-led UP government. She died at 9:30 this morning at the Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, is what the Adityanath government has said in a statement. So अभी जो नेक्स्ट सुनवाई होगी वो 10 अगस्त को होगी, और इससे रिलेटेड जो अपडेट है कि भाई कितना आपको जो है कितना हमारे हक में डिसीजन लिया जा सकता है, वो एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगी। के छात्रों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
6 जुलाई को यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। अब छात्रों को इससे कई तरह की शिकायतें हैं, सवाल हैं। इन सवालों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे, यूजीसी ने भी अपना पक्ष रखा है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यानी अब लंबे समय के लिए फैसला नहीं हो सकेगा और परीक्षा की तारीखें 30 सितंबर तक पूरी कर ली जानी है। तो क्या ये माना जाए कि अब छात्रों को इस सुनवाई से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, कहा नहीं जा सकता कि 10 को ही आएगा, तब तक शायद हो सकता है कि इम्तिहान की प्रक्रियाएं शुरू भी हो जाएं। आशीष भार्गव जो नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आशीष, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कई दिनों से सुनवाई में चल रहा है, पिछले दिनों भी चला था, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से छात्रों में इतनी निराशा है? जी देखिए, आज यूजीसी ने एक एफिडेविट 2 दिन पहले फाइल किया था, कल 30 तारीख को फाइल किया था, और जो जवाब मांगा था इसमें बहुत सारे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं। 31 छात्रों की एक पिटीशन है, यश दुबे नाम के स्टूडेंट की एक पिटीशन है। इसके बाद युवा सेना जो महाराष्ट्र शिवसेना की है, उसके अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे, जो विधायक भी हैं वहाँ पर, उनकी भी एक पिटीशन है। तो लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कोरोना के जब इतना फैल रहा है तो ऐसे में आप पिछले सेमेस्टर के जो अंक है उनके आधार पर डिग्री क्यों नहीं दे देते, क्यों लेट करते हैं? बहुत सारे बच्चों को कहीं एडमिशन लेना है, कहीं आगे जॉब करनी है, तो ऐसे में जो इतना टाइम बीत जाएगा तो क्या फायदा होगा, ये लेकर वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है अपने स्वास्थ्य को लेकर के कोरोना के टाइम में इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो यूजीसी ने जवाब दाखिल किया और कहा कि छात्रों को भविष्य को संवारने के लिए ये कदम उठाया गया है। सारे राज्यों से बात हो चुकी है, एक्सपर्ट की ये राय है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो है वो एग्जाम कराए जाए। तो यहाँ पर आज इसकी सुनवाई थी। इसमें हालांकि छात्रों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इतना तक कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर ये परीक्षा रद्द करके उनको डिग्री दे दी जाए। उनको पुराने जो सेमेस्टर हैं पिछले साल के या सेमेस्टर के हिसाब से, पिछले सेमेस्टर के हिसाब से जो अंक हैं वो औसत अंक दे दिए जाए और उनको डिग्री दे दी जाए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत सारे विदेशों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जगह जगह है, कोई जॉब करना चाहते हैं, ये तमाम तरह की बात हुई। लेकिन यूजीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इसका विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो निर्णय है वो केंद्र की गाइडलाइन, एमएचए की गाइडलाइन को देखते हुए और ह्यूमन रिसोर्सेज जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि अभी प्लीडिंग कोर्ट में पूरी नहीं हुई थी, अभी हलफनामे और दाखिल होने हैं, इसलिए ये टल गई। लेकिन जब एंट्री स्टे मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया कि वो कोई स्टे नहीं देगा, यानी अभी परीक्षाओं पे कोई रोक नहीं लगाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि 1 महीना भी ये बीत गया है, अगस्त 10 हो जाएगी, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, तो 30 सितंबर की जो तारीख है रवीश वो बहुत नजदीक आ जाएगी। जी तो आपकी बात से कि कोर्ट ने एंट्री में स्टे भी नहीं दिया तो ये माना जाए कि छात्रों को कोई फायदा नहीं हुआ। हम आशीष समझना चाहते हैं कि बहस के दौरान छात्रों की दलीलों पर किस तरह से सुना गया, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत से छात्र जो हैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं हैं, बल्कि कई दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं, घरों में चले गए हैं और वहां पर ऑनलाइन या इंटरनेट की वैसी कोई सुविधा नहीं है। ऑफलाइन की जहां तक बात है कि जब बहुत कम कोरोना के केस थे तब उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अब कोरोना के केस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है कि रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन 35,000 लोगों की मौत भी हुई है। पता नहीं है कि किसका शरीर किस तरह से इस संक्रमण को झेलेगा, ये पता नहीं है। तो छात्र इस मानसिक रूप से परेशानी से गुजर रहे हैं। इस बहस को, इन दलीलों को, छात्रों की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का बहस के दौरान क्या रुख रहा? जी देखिए, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कह रहे थे कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर इस साल ऐसी कंडीशन में, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, असाधारण कंडीशन है, महामारी है, तो इसमें आप पुराने अंकों के हिसाब से, पिछले साल के या पिछले सेमेस्टर के अंकों के हिसाब से आप मार्क्स दे दीजिए और छात्रों को उनकी डिग्री दे दीजिए ताकि वो आगे जा सके। तो यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि 16 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं कोरोना के देश में, और ऐसे में इस तरीके की अब परीक्षा नहीं करानी चाहिए। कई एक पीड़ित भी है इसमें, एक ऐसा भी छात्र आया
सुप्रीम कोर्ट, जो खुद कोरोना से पीड़ित है, कोरोना पॉजिटिव है वो, तो वो भी मांग कर रहा है। वहां पर कहा गया कि कुछ छात्र पीड़ित हैं, कहीं पे उनके परिजन पीड़ित हैं, कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेजों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, कई बच्चों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है छात्रों की, तो ऐसे में ये परीक्षा क्यों कराई जाएगी? ऐसे में भ्रम फैलेगा अगर आप परीक्षा को जो छात्र अभी नहीं दे पाए उनको बाद में करने के लिए बोलेंगे तो और भ्रम फैलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वो स्टे नहीं देगा और फिलहाल यूजीसी ऐसा कर सकता है और इसमें छात्रों की भलाई लगती है कि जो छात्र अभी दे सकते हैं उनको दे देना चाहिए एग्जाम। जी, इसी तरह से पिछले कुछ समय पहले जब मेडिकल के छात्रों ने पीजी के प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अदालत से राहत मांगी थी और कहा था, तब तो बहुत ही खतरनाक स्तर पर था सब कुछ और तालाबंदी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली और मेडिकल के छात्रों को कोविड की ड्यूटी भी करनी पड़ी और जाकर अपनी परीक्षा भी देनी पड़ी। तो ये एक आप इसका उदाहरण देखकर जो फाइनल ईयर के छात्र हैं वो समझ सकते हैं कि परीक्षाओं पर तब कोर्ट का क्या रुख रहा, अब क्या होगा। इसलिए साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहें। अब तो जब होगा वो 10 तारीख को होगा। मीडिया के कवरेज से कोर्ट 10 तारीख की जगह 1 तारीख को नहीं सुनने वाला है। उसने 10 तारीख कह दिया तो 10 तारीख कह दिया। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel for daily updates and commerce lectures. Bye bye. Take care. Have a good day.